इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है अमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बड़ा बदमाश आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। और जो मेरे पास इत्तलात है, आईसीसी जो है वो साउथ अफ्रीका में कराना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी। ये पाकिस्तान होस्ट हो और चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान को एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाए। लोगों को रात को सपने आते हैं, आपको सुबह सुबह आना शुरू हो जाते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको साउथ अफ्रीका शिफ्ट किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब अगर मोदी को फोन करेंगे तो शायद इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने पर राजी हो जाएगी। सिकंदर भाई, ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ के फोन पे इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ जाए? पूछ लें, एक फोन कर दें, एक रिक्वेस्ट कर दें यार, मतलब है। वरना देखें हमें मीर साहब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर वो हमें क्रिकेट से निकाल देंगे, ये नहीं हो सकता। क्या हमारे पैसे कम मिलेंगे तो ठीक है, क्रिकेट बोर्ड के आधे एम्प्लॉइज कर दें, तनख्वाहें कम कर दें, चीजें कम कर दें, हम सरवाइव करेंगे, मगर हमने लड़ना है इस दफा। कोयटा का जो रेलवे स्टेशन वाला ब्लास्ट है, ये भी उस चीज को साबित करने के लिए जो हमें बताया गया कि ये कहा गया कि कोयटा ब्लास्ट जो है वो इसलिए किया गया ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत हो। उनके पास एक ही, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मोदी सरकार आई है, एक ही उनके पास पॉइंट है कि जी पाकिस्तान भारतीयों के लिए महफूज नहीं। आज से पहले आईसीसी टूर्नामेंट ना कभी हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, और पुल आउट करने वाली टीमों का क्या हुआ? पुल आउट करने वाली टीमों के पॉइंट्स काटे गए। पाकिस्तान ने इंडिया को बुलाने के चक्कर में अपने राइट्स ही खो रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी 2025 की। आईसीसी की बात आती है, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कि अगर किसी तीसरे मुल्क में चली जाती है तो ये सबसे बड़ा मसला फिर आईसीसी के लिए होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच का बहुत ज्यादा फायदा आईसीसी को भी तो होता है। 5 साल पहले जब एमओयू साइन हुए थे, जब सब स्टेक होल्डर ने साइन करे थे, ब्रॉडकास्टर ने साइन करे थे कि इस साल वर्ल्ड कप इधर होगा, चैंपियंस ट्रॉफी इधर होगी, फिर 2026 का वर्ल्ड कप इधर होगा, तो उस टाइम पे क्या ये वाजिब है जब उन्होंने साइन करे और अब मना करें कि हम नहीं जाएंगे? पीसीबी ने खत के मतन में लिखा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं होगा, पाकिस्तान भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट करा सकता है। पीसीबी ने खत में यह भी लिखा है कि भारत के पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताई जाए। डीके टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं, तो भारत को क्या मसला है? ऑप्शंस ओपन है सबके लिए। पाकिस्तान सालसी अदालत में जाना चाहे जा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान को सू करना चाहे या आईसीसी बीसीसीआई को करना चाहे, जो भी मामला हैं। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि जो एग्रीमेंट में है मोस्टली वो टीम जो कि पार्टिसिपेट कर रही है एटीएस के लिए, उनको खेलना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिफ्यूज किया हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को वेट करना चाहिए, और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनका वेट करें कि उनका क्या आता है। जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई ने, अगर इनकी गवर्नमेंट ने अगर ये स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान जाकर हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी, तो हमें भी उसी बेसिस पे यही स्टांस लेना चाहिए कि अगर वो नहीं खेलेंगे या नहीं आएंगे, हम लोगों को भी उसी तरीके से जवाब भी देना चाहिए। आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार अब बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करना क्यों चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये खबरें आ रही है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है अब पूरा शिफ्ट हो जाएगा साउथ अफ्रीका में, जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया है कि आखिरकार आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर हमारे साथ कितना ज्यादा नाइंसाफी कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन आपको बता दें कि बीसीसीआई की वजह से नहीं, बल्कि आईसीसी भी चाहती है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी तो ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी फीका पड़ जाएगा। इसलिए आईसीसी भी मजबूर है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करके साउथ अफ्रीका या दुबई में किया जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि साउथ अफ्रीका में होने वाला है। पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि जो एग्रीमेंट में है मोस्टली वो टीम जो कि पार्टिसिपेट कर रही है एटीएस के लिए, उनको खेलना पड़ेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने रिफ्यूज किया हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान को वेट करना चाहिए, और आईसीसी के कोर्ट में बॉल है, उनका वेट करें कि उनका क्या आता है, और सही तरीके से और मुनासिब वक्त पे आके अपना जवाब तैयारी करें। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, आपको याद होगा कि पिछले महीने जब एससीओ समिट हुआ इस्लामाबाद में, तो जयशंकर साहब जो हैं वो इसहाक डार साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे उनको लाहौर स्पेशली बुलाया, उनके साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात पे बहुत से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो उन्होंने एक एतराज़ किया। उस एतराज़ से मैं इतफाक नहीं करता कि आप पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को नहीं मिलते, इंडियन जर्नलिस्टों को मिलते हैं। उसमें नवाज शरीफ साहब ने ये उनसे बात की थी कि पाकिस्तान और भारत को आपस में क्रिकेट खेलनी चाहिए। फिर अभी इंडियन चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब के और पाकिस्तानी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत करना चाह रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो पब्लिकली कह चुकी है, मैं तो चाहती हूँ कि इंडियन पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उससे बात करूँ कि ये जो स्मोक का मसला है इस पर हम मिलकर बात करें। तो पाकिस्तान की तरफ से तो बड़े अच्छे जेस्चर्स जा रहे हैं,
तो अब क्या आपको अभी उम्मीद है कि मसला हल हो जाएगा या हमें आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस हवाले से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही ये हुआ कि जब बिल्कुल 100 दिन से भी कम रह गए तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मुत्तला कर दिया। इसका मतलब है कि नियत में पहले ही से कोई ना कोई शकूक और फतूर था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना डिले किया, क्योंकि अब काफी डिले हो गया। जब दुबई में आईसीसी का इजलास हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी भारत ने ये नहीं कहा कि हमें तहफ्फुज़ात है। ये अचानक कैसे हो गया? पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश है ना, कि आप बोले कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल पे खेलने, आप मत खेलें। आप मुझे बताएं वसीम कि 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के जो मीडिया राइट्स बिके, जो कि तकरीबन आप अंदाजा लगाएं कि 3-4 साल के 2023 से 2027 तक, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे, उन्होंने तो ये क्लॉज रखी थी कि पाकिस्तान और इंडिया का हर वर्ल्ड कप या जो भी आईसीसी का इवेंट है उसमें एक मैच जरूर होगा, एक ही ग्रुप में होंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया खेलेगा, तो क्या जो मीडिया राइट जिन्होंने खरीदे हुए ब्रॉडकास्टर, उनको कितना माली नुकसान होगा और फिर किस तरीके से क्लॉज को पूरा किया जाएगा? मैं समझ रहा हूं इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन में भारत ने डाल दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान उस स्टैंड पर कितना खड़ा रहता है। तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं, ये उन्होंने कहा भाई अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, क्यों भेजी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना, ये स्टैंड सिर्फ आपका नहीं है, ये जावेद मियांदाद साहब जो हैं, जो कि भारत में जब इंडिया के किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेल रहे होते थे तो इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड पे इंडियन बॉलर जो है उससे पूछते थे कि तेरा कमरा नंबर क्या है, तो वो पिछले दिनों उन्होंने इस इशू पे क्या कहा जरा सुनो। वो दोषी था, दोषी। जिस तरीके से इंडिया बीसीसीआई ने, अगर इनकी गवर्नमेंट ने अगर ये स्टांस लिया हुआ है कि पाकिस्तान जाकर हमारी क्रिकेट टीम नहीं खेलेगी, तो हमें भी उसी बेसिस पे यही स्टांस लेना चाहिए कि अगर वो नहीं खेलेंगे या नहीं आएंगे, हम लोगों को भी उसी तरीके से जवाब भी देना चाहिए। बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बायलैटरल सीरीज नहीं है, इंटरनेशनल बाकी टीमें भी जब आ रही हैं तो इंडिया को कोई रीजन नहीं बनता कि वो ना आए। देखिए इंडियन मीडिया अब नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि अगर पाकिस्तान का स्टांस ही रहता है और जाहिर इंडिया वहां नहीं जाता तो वेन्यू को चेंज कर दिया जाए और वेन्यू साउथ अफ्रीका होगा। इज इट पॉसिबल? देखिए यही बात चल रही थी कि 3 बजट पास करवाए गए थे, ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान में, वो नहीं होती तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होती तो तीसरा जो है पूरा ही जो है वो टूर्नामेंट श्रीलंका या साउथ अफ्रीका में मुंतकिल कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बार फिर से परेशान हो गई है, कि एक बार फिर से नया सोसा छोड़ा गया है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है अब साउथ अफ्रीका में शिफ्ट किया जाएगा, जिसको सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में तो भूचाल आया ही आया है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी घबरा गया है कि आखिरकार बीसीसीआई करना क्या चाहती है आईसीसी के साथ मिलकर। जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग राइट मिली हुई है हमको, वो पूरी तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर खराब कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आईसीसी भी जानती है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रेवल ना करी तो पूरा चैंपियंस ट्रॉफी फीका नहीं, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी रद्द करना पड़ेगा। इस वजह से आईसीसी भी भारत के सामने मजबूर है। वहीं दिसंबर में 1 दिसंबर को भारतीय जो बीसीसीआई चेयरमैन जैसा है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, जिसमें जो फैसले होंगे भारत के पक्ष में होंगे। आप सब पूरी दुनिया जानती है जिसका चेयरमैन रहता है वो उसका पक्ष जरूर लेता है, जिस वजह से पाकिस्तान भी परेशान है। पाकिस्तान के जितने साबित खिलाड़ी हैं, जितने पाकिस्तानी मीडिया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो भी बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर होगा भी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। लेकिन आपको बता दें कि अब एक खबर पूरी तरीके से चल रही है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी अब पूरी तरीके से शिफ्ट होकर साउथ अफ्रीका में चली जाएगी, जिससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया पहले दावे करती थी कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारा इवेंट है और इसको कहीं ले जाया नहीं जा सकता, वहीं आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी तरीके से शिफ्ट करके दुबई नहीं, अब दुबई में भी नहीं, अब साउथ अफ्रीका में जाने वाला है।
खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा या तो किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।